हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के में अपने नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और साथ ही साथ एक और टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी दो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो मीनिंग है, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का वो मीनिंग समझेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में कौन कौन सी चीजों का इंक्लूजन होता है। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था, तो वो क्लास जरूर देख लेना आपने। और साथ ही साथ हम लोगों ने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था, यानी डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था। राइट, तो वो क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि अथॉरिटी क्या होती है, उसका पावर डेलीगेट कैसे होता है, तो वो टॉपिक जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेम टू सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसको देखोगे तो ये थोड़ा आपको आसान लगेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वो क्लास आपने देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो देख जरूर लेना। सबसे पहले यहाँ पे देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देखो, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब ऐसे समझो कि अथॉरिटी एक तरह की आपके पास कोई पावर है। ठीक है, अथॉरिटी मतलब क्या एक्सप्लेन करता है कि एक तरह से आपके पास कोई पावर है। पावर क्या है? टू टेक एक्शन। पावर क्या है? टू टेक एक्शन। मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज के अगेंस्ट में एक्शन लेने का जो पावर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अथॉरिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को समझना ये है कि डेलीगेशन क्यों होता है, यानी इस पावर का डेलीगेशन करना जरूरी क्यों और क्यों होता क्यों है। तो यहाँ पे देखो मीनिंग्स में, अकॉर्डिंग टू द लीगल व्यू, पावर मीन्स अथॉरिटी टू टेक लीगल एक्शन। अच्छा, यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी किया है कि पावर का मतलब क्या होता है, कि अथॉरिटी टू टेक लीगल एक्शन। यानी जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने उल्टा बोल दिया। मैंने कहा अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, या पावर का मतलब होता है अथॉरिटी, दोनों का मतलब सेम ही है। बट इन बिजनेस यूनिट, पावर इज टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑल्सो टू सी दैट, सॉरी, टू सी इट, टू इट दैट द ऑर्डर्स आर फॉलोड। अब देखो, लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस में जब हम पावर की बात करते हैं, तो बिजनेस में पावर का मतलब दो चीजों से होता है। एक तो होता है कि भाई ऑर्डर देना, और साथ ही साथ ये देखना कि जो हमने ऑर्डर दिया है उसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कितनी चीजें हम लोग को चेक करना है? दो चीजें। एक ऑर्डर देना है और एक देखना है। क्या देखना है? कि जो हमने ऑर्डर दिया है उसको कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये बात आ जाती है। When the size of organization becomes large, the upper level administration assigns some work to their helpers. Normally क्या होता है, जब बिजनेस है ना बड़ा होने लगता है, ठीक है, जब बिजनेस क्या है, बिजनेस बिकम्स लार्ज, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होने लगता है, तो जो अपर लेवल वाले होते हैं, यानी टॉप लेवल वाले जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा काम जो है वो दूसरों को असाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इस ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे काम वो लोग खुद कर सके। क्लियर है? और उनको क्या करना है, दे हैव टू सी वेदर द ऑर्डर्स आर फॉलोड और नॉट। वो अपना काम किसी और को सौंपना स्टार्ट कर दे, यानी किसी और को असाइन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उनका काम क्या रहेगा? उनका काम ये होगा, हैव टू सी वेदर ऑर्डर्स आर फॉलोड और नॉट। उनको ये चेक करना है कि जो ऑर्डर दिया है, जो काम असाइन किया है, उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू इनेबल सच हेल्पर्स टू परफॉर्म देयर टास्क वेल, सम पावर्स आर वेस्टेड अपॉन देम। और उनको कुछ पावर भी देना है। दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ पावर और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन हल्का सा। अभी देखो, in this way, in ordinary words, it can be said that to delegate power is to enable the other person to have a power for being doing the task well. अब यहाँ पे देखो क्या बोला है। देखो, नॉर्मली पावर देने का मतलब है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सॉरी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब नॉर्मली लोग क्या समझते हैं, वो यही होता है कि जो अपनी पावर है वो किसी और को देना, सो दैट द अदर पर्सन कैन वर्क द टास्क वेल, राइट, और कैन डू द टास्क वेल। मतलब जो टास्क उसको दिया है उसको बेटर वे में कर सके, इसके लिए थोड़ी बहुत उसको पावर दे देना उसके हाथ में। ठीक है, अब डेफिनेशन थोड़ा समझ लेते हैं। डेफिनेशन समझेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, डेफिनेशन क्या है? डेलीगेशन ऑफ पावर इज सच काइंड ऑफ प्रोसेस, याद रखना, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस इन विच द एडमिनिस्ट्रेटर गिव्स अ पार्ट ऑफ पावर टू हिज हेल्पर्स अलोंग विद ड्यूटीज। याद रखना है, जिसमें होता क्या है कि गिव्स अ पार्ट ऑफ पावर, पूरा पावर नहीं दे रहा, सब कुछ नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? पार्ट ऑफ पावर, यानी कुछ ही भाग दे रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये इतना पावर उसके पास है ना, तो इसमें से इतना उसको दे दिया है। क्लियर है? पूरा नहीं दिया, सिर्फ इतना डेलीगेट किया है।
ऐसे समझना, ठीक है। ये ड्राइंग बना लेना तो तुम्हें याद रहेगा कि ये पूरा पूरा क्या है, ये पूरा उसका अथॉरिटी है जिसके किसके पास है, जो अपर लेवल है उसके पास है, ठीक है। अपर लेवल के पास ये पूरा है और उसमें से इतना जो है वो डेलीगेट कर दिया किसको, अपने मिडिल लेवल को या सब ऑर्डिनेट को, ऐसे समझो, ठीक है। किसको डेलीगेट कर दिया, सब ऑर्डिनेट। क्लियर है इतना। अब करना क्या है, टू हीज हेल्पर्स अलोंग विद ड्यूटीज, वही बात हो गई ना, सबऑर्डिनेट से हेल्पर्स को, एंड द हेल्पर्स विद द हेल्प ऑफ अदर्स। अब हेल्पर का काम क्या है या सबऑर्डिनेट्स का काम क्या है, विद द हेल्प ऑफ अदर्स फॉर द पर्पस ऑफ वर्क परफॉर्मेंस एक्सेप्ट सच पावर्स कंसाइसली। अब उसका काम क्या है कि वो इस पावर को एक्सेप्ट करेगा और अपना काम दूसरे से निकलवाएगा। क्लियर है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, डेलीगेशन ऑफ पावर का एक पूरा प्रोसेस है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो मेन पर्सन अपर लेवल वाले होते हैं, वो अपने पावर का कुछ पार्ट अपने हेल्पर्स को दे देते हैं अलोंग विद द ड्यूटीज। और हेल्पर का काम क्या होता है कि वो दूसरे की हेल्प लेके जो कंपनी ने काम बोला है उसको पूरा कंप्लीट करे। क्लियर है इतना। ये बात बोली थी लुईस एलन ने। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहेगा तो जरूर बता देना ताकि मुझे आइडिया रहे, तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इन द डेलीगेशन ऑफ पावर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मेन थिंग। याद रखना है कि जब पावर हम देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साथ में जाती हैं। द हेल्पर्स आर गिवन पावर्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू गेट द वर्क डन, बट द फाइनल कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेटर ओनली एंड ही कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम दैट। लेकिन एक बात याद रखना है कि जो अपर लेवल है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, जैसे जो अपर लेवल है उसने अपनी जो पावर है, ठीक है, उसने अपनी पावर भले किसी और को दे दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सब ऑर्डिनेट को दिया है। किसको दे दिया उसने, सब ऑर्डिनेट को दे दिया है। अब सब ऑर्डिनेट का काम क्या है कि काम को कंप्लीट करना, यानी काम का मतलब क्या है यहाँ पे, वर्क कंप्लीशन, ठीक है। वर्क कंप्लीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पूरी की पूरी सबऑर्डिनेट की नहीं है, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपर लेवल वाले की भी है। क्योंकि अगर ये कुछ भी गलती करेगा, कौन, सबऑर्डिनेट अगर कुछ भी गलती करेगा ना, तो बाद में भोगना किसको पड़ेगा, फेस किसको करना पड़ेगा, वो अपर लेवल को ही फेस करना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो जैसे कि मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ कहा काम करने के लिए, तुम जाके बाहर किए और उसकी वजह से कुछ उल्टा रिजल्ट मिला, तो बाद में मम्मी पापा को ही झेलना पड़ता है ना। जैसे तुम्हें कुछ भी बोला गया था करने के लिए, कहीं तुम बाहर गए थे, तुम कुछ भी कांड करके और बाद में झेलना किसको पड़ता है, मम्मी पापा को ही झेलना पड़ता है ना। वैसे ही का सेम है, the helpers are given power and they are responsible। याद रखना है, they are given powers and they are responsible, ये चीजें आपको याद रखनी है। टू गेट द वर्क डन, उनका काम है वर्क को कंप्लीट करना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर उसका पावर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, विद द अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेटर ओनली एंड ही कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम दैट। याद रखना है कि जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, काम को कंप्लीट करना और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी होती है, रेस्ट विद द अपर लेवल। ये तुम्हें याद रखना है कि जो फाइनल कंप्लीशन ऑफ वर्क है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके ऊपर होती है, अपर लेवल के ऊपर होती है। ही कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ, तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ही कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ। क्लियर है इतना। तो ये था पूरा आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का पूरा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपको इंपॉर्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो, जब हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, तो उसके एलिमेंट्स में क्या वो देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस, इसका मतलब क्या था वो भी एक बार समझ लेते हैं। मींस असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर टू द सबऑर्डिनेट बाय क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। दो मैंने अभी डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है कि वो लोग असाइनमेंट करते हैं, किसका असाइनमेंट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। किसको देते हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो मैंने वर्ड यूज किया था हर जगह, राइट। और साथ ही साथ थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करते हैं फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना तो लोग लापरवाह हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत अकाउंटेबिलिटी होना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जवाबदेही होना, जरूरी होता है। मतलब जिसको काम दिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस काम को वो खत्म करे। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं अगर हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो इसमें तीन चीजों का इंक्लूजन होता है। तो पहला यहाँ पे लिखा है इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, तीसरा है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत अथॉरिटी देते हैं, फिर उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत हम क्या देते हैं, अकाउंटेबिलिटी देते हैं। मतलब पहले उसको ऐसे समझो, हमने उसको कोई काम दिया, ठीक है, उसके अनुसार हमने उसको अधिकार दिया, फिर अधिकार के अनुसार हमने जिम्मेदारी दी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा तुम्हें हिंदी में लिख देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें काम आ जाएगा।
पहले कोई काम दिया, फिर उस काम को कंप्लीट करने का हमने अधिकार दिया। अधिकार का मतलब यहाँ पे क्या भाई, काम अपने हिसाब से कंप्लीट कर ले, इसलिए थोड़ा बहुत उसको अथॉरिटी देना जरूरी है। अधिकार के साथ साथ हमने उसको जिम्मेदारी भी दी है कि भाई तुम्हें ही कंप्लीट करना है, ढंग से करना, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो ये तीन चीजें याद रखनी, काम, अधिकार और जिम्मेदारी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। क्लियर है इतना? अथॉरिटी जो है वो सबसे बीच में होगा और अकाउंटेबिलिटी सबसे लास्ट में होगा, ये याद रखना है। तो पहला क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब थोड़ा रीड करते हैं इसके बारे में। इंटरेस्टमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले में काम देना है। इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी असाइंड बाय द टॉप लेवल। देखो बोला है मैंने कि जो हमें ड्यूटी देना है, काम देना है, तो वही यहाँ पे बोला है, ड्यूटी असाइंड बाय द टॉप लेवल ऑफिसर टू द सबऑर्डिनेट्स फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, यानी जो पर्टिकुलर वर्क होगा उसके लिए देना है। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू अकम्प्लीश अ पर्टिकुलर टास्क। क्लियर है? और याद रखना है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होता है, टू अकम्प्लीश अ पर्टिकुलर, ओके तो ये याद रखना है आपको, टू अकम्प्लीश पर्टिकुलर टास्क, यानी कोई पर्टिकुलर टास्क को उसको अकम्प्लीश करना, नहीं उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए। इट क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द ऑर्डर्स गिवन बाय द सुपीरियर। तो सीधी सी बात है, हमने पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन में होता ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या, एक रिलेशनशिप क्रिएट करना लोगों के बीच में, राइट। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए कि भाई इसका मतलब ही क्या, एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है, जिससे क्या होगा कि जो सबऑर्डिनेट होगा वो फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा, ऑर्डर्स। किसके द्वारा दिए, जो ऑर्डर्स कौन दे रहा है, सुपीरियर, यानी सुपीरियर ने जो भी ऑर्डर्स दिया वो उसको फॉलो करेगा। दस असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। तो याद ये रखना है, अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमेशा कहां से होता है, टॉप टू बॉटम लेवल। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फ्लो कहां से होता है, तो याद रखें टॉप टू बॉटम, हमेशा ऊपर से नीचे आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे एरो बना दे रहा हूं मैं तो तुम्हें याद रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी। देखो काम हमने दे दिया है, लेकिन उस काम को कंप्लीट करने के लिए हमें उसको कुछ पावर देना पड़ेगा, उसको कुछ अथॉरिटी देनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे, बाय गिविंग पावर टू अ पर्सन रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय वर्क अकम्प्लिशमेंट। अब देखो नॉर्मली कैसा है, अगर मान लो कि तुम्हें जैसे सब्जी लेने के लिए भेज दिया, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें बोल दिया जाओ मार्केट सब्जी लेकर आ जा, 1 किलो आलू लेकर आ जाओ। अब तुम मान लो 2-3 जगह गए, आलू का देखे तो बहुत महंगा है, आलू मतलब समझ रहे हो ना, पोटैटो, तो वो लेने गए और वो काफी महंगा है। और अगर तुम्हें ये बोला गया 1 किलो लेकर ही आ जाना, मान लो मार्केट में 50 रुपए किलो तुम लेकर आ गए, और जब तुम लेकर आ गए तो घर पे फिर डांट पड़ी। इसके लिए वो तुम्हें थोड़ा पावर दे कि तुम भाई अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर सकते हो। मतलब ये है कि अगर बहुत ज्यादा महंगा है तो भाई थोड़ा ही लेना, एटलीस्ट खाने भर का ले लेना, लाइक 250 ग्राम्स ले लेना, ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग 1 पाव बोलते हैं, या आधा किलो ले लेना, डिपेंड करता है जैसा सिचुएशन होगा वैसा। तो ये होता है पावर देना, कि तुम थोड़ा बहुत अपने से डिसीजंस ले सको। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, बाय गिविंग पावर टू पर्सन रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय वर्क अकम्प्लिशमेंट द एडमिनिस्ट्रेटर्स शुड प्रोवाइड एनफ पावर। याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना उनको एनफ पावर भी देना जरूरी है, किसको, हेल्पर्स को या सबऑर्डिनेट्स को, सो दैट दे कैन अलॉट द वर्क टू द लोअर लेवल्स एंड गेट द वर्क डन। क्यों ये देना है, जिससे वो अपना काम जो है वो अपने से लोअर लेवल वालों से करवा सके, ठीक है। याद रखें, कैन अलॉट वर्क टू द लोअर लेवल एंड गेट द वर्क डन, ये तुम्हें याद रखना है। हेंस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप्स टुवर्ड्स अलॉटमेंट ऑफ अ पावर। तो जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट्स व्हाई एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है, अलॉटमेंट ऑफ पावर के लिए। दिस फ्लोज फ्रॉम अपर टू लोअर लेवल। अब ये भी याद रखना है कि ये भी कैसे आता है, अपर से लोअर लेवल की तरफ ही आता है, क्या, अथॉरिटी। याद रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों ऊपर से नीचे आते हैं। नॉर्मली इन दिस प्रोसेस द पावर टू गिव डिसीजंस एंड पावर टू गिव ऑर्डर इज गिवन। याद रखना है कि इस प्रोसेस में, किसमें, अथॉरिटी में, पावर टू गिव डिसीजंस एंड पावर टू गिव ऑर्डर इज गिवन। इसमें तुम्हें ये पावर दिया जाता है कि तुम अपना डिसीजंस ले सकते हो। याद रखना है, क्या क्या दिया जाता है, डिसीजन प्लस ऑर्डर देने का पावर दिया जाता है। दो चीज दी जाती है, डिसीजन प्लस ऑर्डर देने का पावर।
तो ये तुम्हें याद रखना है, जब वो अथॉरिटी दे रहे हैं ना तो उसमें डिसीजन और ऑर्डर का पावर तुमको मिल रहा है। दिस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी ऑफ वेरियस पर्पसेस, का पर्पस अलग अलग हो सकता है, दैट डिपेंड द सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर्स आर गिवन पावर टू इनकर नेसेसरी एक्सपेंडिचर इन देयर वर्क एरिया, द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट द एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। अब मान लो जो मार्केटिंग मैनेजर्स है उसको अपॉइंट किया था कोई काम करने के लिए, मार्केटिंग का काम करने के लिए दिया है, तो उसको थोड़ा बहुत पावर देना भी जरूरी है। पावर कैसा होना चाहिए वो देख लो। मार्केटिंग मैनेजर है, उसको अगर पावर नहीं दोगे, पावर कैसा देना है हमको कि भाई अपने हिसाब से थोड़ा बहुत खर्च कर सके, ठीक है, एक्सपेंडिचर करने के लिए, अपने हिसाब से अपने काम के अकॉर्डिंग लोगों का अपॉइंटमेंट कर सके, ठीक है, जैसे उसको जैसे लोगों की जरूरत है वैसे लोगों का अपॉइंटमेंट कर सके और उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सके। अगर इतनी पावर नहीं है तो फिर वो क्या काम का, राइट। जैसे कई बार होता है ना, तुमने देखा होगा क्लास में अगर कुछ काम करने के लिए बोल दिया जाता है, फिर बाद में तुम्हें बार बार उस तुम्हारे ऊपर रोक टोक लगाए तो तुम बोलते हो कि काम भी इनको चाहिए और कुछ करने जाओ तो भी टोकते हैं बीच में आके, राइट। तो ये हमें बुरा लगता है कि नहीं, क्योंकि कोई काम दिया है अगर कंप्लीट करने के लिए तो उसको कंप्लीट करने का पावर भी दो ना, राइट। क्लियर है इतना। अब पावर के बाद अगला काम होता है अकाउंटेबिलिटी। मैंने क्या बोला, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। अब पावर जो है अगर दे दो बिना जिम्मेदारी के, पावर जो होती है ना वो बहुत खराब होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा पावर होती है उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। वो स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो उसमें सुना होगा ना, वो डायलॉग है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जो पावर होते हैं वो जिम्मेदारी भी क्रिएट करते हैं। मुझे एग्जैक्टली वो डायलॉग क्या है वो याद नहीं, मैंने बहुत पहले देखा था बचपन में। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है, द डेलीगेटेड अथॉरिटी होल्डर हैज टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब याद रखना है कि जिसको अथॉरिटी दिया उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा, एंड फॉलो रिपोर्टिंग प्रोसेस टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और उसको प्रॉपर रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा। ये याद रखना है, कितना काम कंप्लीट हुआ, कितना काम कंप्लीट नहीं हुआ, ये सारी बातें उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, एंड दिस इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। सामने वाला तुमको काम दिया है, काम करने के लिए अधिकार दिया है, अब थोड़ी बहुत जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी ना तुम्हें, सामने वाले को बताना पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। क्लियर है इतना, बात समझ में आई कि नहीं। आगे देखो क्या लिखा है, he may surely be given powers to get the work done by others, but finally the responsibility of getting the work done rests with the upper level administrators only। अभी इसके पहले भी हम लोगों ने ये बात पढ़ी क्या, कि उसको पावर दिया जा सकता है, गिवन पावर्स, ठीक है, बात सही है, क्या काम करने के लिए, टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स, ये भी बात सही है, बट फाइनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होगी, तो वो याद रखना है हमेशा अपर लेवल का ही होगा, क्योंकि काम उन्हीं को करना था। उन लोगों ने अपना काम करवाने के लिए मिडल लेवल को ऑर्डर दिया, और मिडल लेवल को काम करने के लिए पावर उन लोगों ने दिया था। तो अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फाइनली झेलना किसको पड़ेगा, अपर लेवल वालों को ही झेलना पड़ेगा। हेंस द मिडल लेवल अथॉरिटी होल्डर्स शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट द वर्क इज प्रॉपरली डन बाय द लोअर लेवल स्टाफ। और इसी वजह से वो लोग ऊपर से जवाब, मतलब ऊपर से कहते हैं दबाव डालते किसके ऊपर, मिडल लेवल के ऊपर, और फिर मिडल लेवल वाले प्रेशर बनाएंगे किसके ऊपर, लोअर लेवल के ऊपर, कि भाई जो काम है वो प्रॉपर वे से हो। टू टेक केयर टू इंश्योर दैट द वर्क इज डन प्रॉपरली। क्लियर है इतना। द मिडल लेवल अथॉरिटी होल्डर्स कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी गेटिंग वर्क डन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, देखो अगर ये वाली बात आती है इसका मतलब ये नहीं कि ये भाग जाएंगे, इनको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो दे कैन नॉट फ्री देमसेल्फ फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गेटिंग वर्क डन, ये क्लियरली दिमाग में रखना है। दिस अकाउंटेबिलिटी फ्लोज फ्रॉम लोअर टू अपर। और याद रखना कि जो अकाउंटेबिलिटी होता है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, जो अकाउंटेबिलिटी होता है वो कहां जाता है, लोअर टू अपर में जाता है, बाकी सब अपर टू लोअर थे। एंड दिस अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी पास्ड ऑन, और ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना वो पास ऑन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, द अकाउंट्स ऑफिसर में गिव हिज वर्क ऑफ राइटिंग अकाउंट्स टू हिज अकाउंटेंट। अब देखो जैसे मान लो अकाउंट ऑफिसर है, कोई बड़ा अकाउंट ऑफिसर है, उसने क्या किया, अपना जो काम था वो अकाउंटेंट को दे दिया, ठीक है, छोटा मोटा जो असिस्टेंट था उसको दे दिया। बट वेन द अकाउंट्स आर रिटेन इट इज द अकाउंट ऑफिसर हु हैज टू चेक द एक्यूरेसी। लेकिन जब काम कंप्लीट होगा तो अकाउंट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको चेक करे,
ठीक है, कि भाई 100% एक्यूरेट है या नहीं है, और अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। क्लियर है, याद रखना है, उसको चेक करना पड़ेगा। ही हैज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द काउंटर, नॉट द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का कोई काम नहीं, उसने लिख दिया है, अब तुम चेक कर लो, तुम नहीं भाग सकते उस चीज से। तो यहाँ पे वही बात बोला है। ओके, तो ये था हमारा क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसमें तुम्हें इतना याद रखना है। क्लियर है इतना? आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो मेन कैसा है, बात यही बोला है कि जो अकाउंट ऑफिसर, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाता हूँ, जो अकाउंट ऑफिसर है उसने अगर अपना काम करने के लिए किसी अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट किया है, ठीक है, तो अकाउंटेंट का काम है अकाउंट कंप्लीट करना, ठीक है, अकाउंट कंप्लीट। लेकिन जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी? अकाउंटिंग ऑफिसर की ही होगी, ये याद रखना है, अकाउंटेंट की नहीं होगी। बस यही बात एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए बात बोला है कि भाई वो फ्री नहीं हो सकता अपने आप को हमेशा नहीं बोल सकता भाई मैं तो काम दे दिया था, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं बोल सकता वो। यही तुम्हें याद रखना है कि अकाउंटेबिलिटी है वो ट्रांसफर नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी हमेशा एक ही जगह रहने वाली है। ठीक है, तो ये था आपका टोटल 3 पॉइंट। क्या क्या था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में 3 चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसका नाम है काम, अधिकार और जिम्मेदारी, यानी काम देना, अधिकार देना और उसके ऊपर से कुछ जिम्मेदारियां देना कि जो उसको करना ही पड़ेगा, वो भाग नहीं सकता है। क्लियर है इतना? तो आपको इतना याद रखना है। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बोल सकते हैं। ओके, और बाद में जो आपको बताता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सारी चीजें आप करते रहना, और कोई भी तकलीफ होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, उम्मीद मेरी बनी रहती है, अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।